ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ओ लेवल के ITNB पेपर का फर्स्ट सेट, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल टारगेट ये है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे या कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है नाइलेट ओ लेवल का ITNB इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस का सेट 1, जिसमें प्रैक्टिस होनी है आपके पहले 50 क्वेश्चंस की, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपको, प्रोसेस डेटा, वॉच डेटा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और नन ऑफ द अबव। तो क्या है आपके लिए? प्रोसेस डेटा। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिंपल क्या कर रही है, किसी भी तरीके का इनपुट लेगी, कैलकुलेट करेगी और उस पूरे डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करेगी। हमेशा ये जो पूरा सेक्शन चल रहा है हमारा, वो यही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर काम चल रहा होगा हमारा। ठीक है, नहीं है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्डवेयर कंपोनेंट। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कीबोर्ड और इंटरनेट ब्राउजर। कंफर्म? चलिए देख लेते हैं अभी। ओके, कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका एग्जांपल है किस चीज का? हार्डवेयर कंपोनेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है आपका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर रहे होते हो। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजर क्या था? कोई भी वेबसाइट या वेब एक्सेस करने के लिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं? माउस, स्कैनर, ये सभी हमारी क्या हो सकती हैं? इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर। अब दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है स्कैनर और एक आ रहा है प्रिंटर। प्रिंटर जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमेशा ऑब्जर्व करिए कि वो क्या रहा है। ठीक है ना, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होगी। जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि स्कैनर है, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। रीजन क्या है कि ये स्कैनर करता क्या है? किसी भी तरीके के पेपर ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना। एक नॉर्मल भाषा में अगर आप कहते हो स्कैनर क्या कर रहा है, तो नॉर्मली सुनने में क्या आएगा? स्कैन करता है। बट स्कैन का मतलब क्या है भाई? स्कैन तो हम QR कोड भी कर रहे थे, है ना? स्कैन हम बारकोड रीडर को भी कर रहे थे। तो किसी भी पेपर ऑब्जेक्ट को डिजिटल ऑब्जेक्ट या डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा था? स्कैनर। और प्रिंटर हमें क्या दे रहा है? एक आउटपुट दे रहा है हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी समझ रहे हैं ना? आउटपुट भी दो तरीके के मिलते हैं आपको, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी क्या है? पेपर ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या नन ऑफ द अबव? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स अ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये ध्यान रखिएगा, CPU के लिए 2-3 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, पहला होता है आपका, सपोज CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा, CPU एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कही जाएगी। जो यहाँ पे ये इमेज आपको मैं दिखा रहा हूँ इस जगह पर, ये इमेज जो है आपकी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर की है ये। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ CPU? आपके ऑप्शंस हैं मेगाहर्ट्ज, किलोबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो CPU की स्पीड इनमें से किस में मेजर की जाएगी? ओके, आपको बता रहे हैं मेगाहर्ट्ज, तो आंसर भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, मेगाहर्ट्ज। बाकी किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये किसकी यूनिट है? मेमोरी की है। ये हमारी स्टोरेज यूनिट है। ठीक है ना।
तो जितने भी प्रोसेसर्स हैं या सीपीयू है उसकी स्पीड में मेज़र की जा रही होती है हर्ट्ज़ में। अब वो हर्ट्ज़ जितने ज़्यादा होंगे, गीगा हर्ट्ज़ है और स्पीड अच्छी होगी, है ना, मेगा हर्ट्ज़ है थोड़ी कम स्पीड होगी, तो हाईएस्ट क्या चल रहा है, गीगा हर्ट्ज़ चल रहा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन कंप्यूटर। रैम मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, परमानेंटली स्टोर डेटा, टेम्परेरली स्टोर डेटा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सही आंसर क्या है, जो लोग लाइव हैं वो कमेंट्स बता सकते हैं, जो क्लास में वो बता दें। आंसर आ चुका है, टेम्परेरली स्टोर डेटा। रैम सिंपली होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो किसी भी तरीके के डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करेगी। इट मीन्स इसमें कोई भी डेटा तब तक है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। एक बार कंप्यूटर ऑफ हो गया, डेटा क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द एक्रोनिम रोम स्टैंड फॉर। यानी सिंपल एक्रोनिम का मतलब क्या, फुल फॉर्म। तो ऑप्शन दिया गया, रीड ओनली मास्टर, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी और नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करने का काम कर रही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब जो टेम्परेरी है उसी को एक और नाम दिया जाता है वोलेटाइल। ठीक है, आपके ऑप्शन है रोम, रैम, एसएसडी और हार्ड डिस्क। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो तरीके की मेमोरी देखने को मिलेगी सीपीयू के अंदर, एक है रैम और एक है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो क्वेश्चंस आपको लग रहा हो उसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करिएगा इस पूरी सीरीज के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। इसमें से सबसे ज़्यादा जल्दी डेटा कौन आपको देगा, हार्ड डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और सीडी रोम। तो अभी रिसेंटली जो चल रहा है मार्केट में वो कौन सी डिवाइस है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक डेटा स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए है जिसका कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, यानी हार्ड डिस्क की तरह इसमें रीड राइट हेड नहीं होता है। मैकेनिकल समझ रहे हैं ना, कि कोई भी एक पिन होती है जो डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है। जैसे अगर आपने पुराने ज़माने के ग्रामोफोन देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, एक पिन होती है जो डिस्क के ऊपर आती है, उसके टच होने पर ही डेटा रीड हो रहा है या डेटा राइट हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी मैकेनिकल पार्ट, कोई भी फिजिकल टच वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द GUI स्टैंड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलाइजेशन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि एक डिजिटल इंटरफेस होगा जहां पर इंफॉर्मेशन आपको आइकन्स, बटन्स या मेन्यू के फॉर्म में दी जा रही होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल क्रोम। तो क्या है सही आंसर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, विंडोज के अलावा और कौन से हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, उबंटू, यूनिक्स और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड बेसिकली क्या है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो हैं जो आपके कंप्यूटर की बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी अगर ये नहीं होगा तो बाकी कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे स्टोर या नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which programming language is used to create web pages।
आपके ऑप्शंस हैं जावा, C++, पाइथन और HTML। तो HTML, C++, इनमें सही आपको पता है पहले से ना। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर अगर आप तैयारी करके बैठे हैं तो इस टाइमर का भी वेट नहीं करना पड़ेगा आपको कि 10 सेकंड बाद आएगा या 12 सेकंड बाद आएगा। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो किसी भी तरीके के वेब पेज के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस। ऑप्शंस है आपके फायरवॉल, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज एंटीवायरस, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर आने वाले वायरस को डिटेक्ट करने का और रिमूव करने का काम कर रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ऑप्शंस हैं .docx, .exe, .jpg, .txt। .exe जो कि है आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये किसी भी प्रोग्राम्स के लिए है। कंप्यूटर पे चलने वाले हर प्रोग्राम, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या राइटर हो, किसी के लिए भी एक exe फाइल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। exe स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोसेस मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी टास्क जितने दिए गए हैं, ये सभी क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस है, एक स्क्रीन है जो कंप्यूटर पे काम करने की फैसिलिटी आपको दे रही होगी। भाई अगर आपके स्मार्टफोन को आप ओपन करते हैं तो वहाँ कुछ दिखता है ना कि यहाँ बैक करने का बटन है, यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन है। तो ये क्या है? ये इंटरफेस है, एक स्क्रीन आपको दी जा रही है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं या कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML का फुल फॉर्म हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट या हाइपरलिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको सिंपल कह सकते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं? फायरफॉक्स, राइटर, क्रोम एंड ओपेरा। आई थिंक आंसर आपको पहले से पता है ना। तो जो राइटर है वो क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर डॉक्यूमेंटेशंस किए जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं MICR, स्कैनर, OMR एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। MICR का फुल फॉर्म याद है किसी को? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR किस में यूज की जा रही थी? बैंक में जितने भी चेक्स वगैरह होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा है। OMR आपने देखा होगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, टू स्टोर डेटा टेम्पररली, टू डिस्प्ले और प्रिंट processed data and the last is none of the above. And the correct answer is to display or print processed data. Output devices वो हैं जो रिजल्ट शो करेंगी किसी भी एक इनपुट देने के बाद और प्रोसेस करने के बाद। ठीक है,
आउटपुट के भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। ये आउटपुट इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्रोटोकॉल का? HTTPS, PNG, JPEG एंड द लास्ट इज GIF। तो कौन सा होगा इसमें? HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये है आपका एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर किसी भी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करना और किसी भी रिस्पॉन्स को लेके आना, इनके लिए यानी इंटरनेट पे होने वाले किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं है? लैन, पैन, रिंग, मैन। आंसर देने बहुत जल्दी कर गए हैं। अच्छा, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पहले बता दे रहा हूं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और रिंग जो है वो एक तरीके की टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क में कंप्यूटर्स का रखरखाव, यानी किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें रिंग आता है, ट्री आता है, स्टार आते हैं और मैश टोपोलॉजी आ रही होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का टाइप नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फायरवॉल एंड द लास्ट इज मालवेयर। तो क्या है आपका आंसर? जो लोग लाइव है वो कमेंट करके बताएं, जो लोग ऑफलाइन हो तो वैसे ही बता दें मुझे। क्या है? फायरवॉल। बाकी दोनों तीनों क्या थे? ये सभी आपके क्या है? टाइप्स ऑफ वायरस हैं। फायरवॉल बेसिकली क्या है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो इंटरनेट पर आने वाले किसी भी डेटा को फिल्टर करने का काम कर रही होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शंस हैं SMPS, ब्राउजर, लिब्रे ऑफिस एंड द लास्ट इज मीडिया। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मीडिया नहीं होगा, अभी तो आंसर आ चुका है फिलहाल स्क्रीन पर लोगों के। SMPS बेसिकली क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कॉपी पे नोट करते जाइएगा, रिलेटेड टू द फुल फॉर्म, ठीक है ना। एक ही कॉपी हाथ में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये है आपका CPU के अंदर लगाया गया एक पार्ट जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये आपका स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। और इसी साथ में क्या लगा होता है? CPU फैन लगा होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? SMPS कर रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। What does the URL stand for? Uniform Resource Locator, Universal Reference Link, Universal Resource Link and the last is Uniform Reference Locator. Correct answer क्या होगा इसका? Uniform Resource Locator, which is the complete address of any website. किसी भी वेबसाइट का नाम जो आप सुनते हैं या कोई भी लिंक आपको मिल रहा होता है तो वो लिंक क्या है? बेसिकली एक तरीके का URL होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पर सेट 1 चल रहा है अभी ये, ठीक है ना। सेट 1 के हम लोग फर्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अभी बिगनिंग से शुरुआत की छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आपके ऑप्शंस है रैम, रोम, SSD एंड CPU। तो इनमें से कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट कौन नहीं है? CPU, क्योंकि वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। बाकी सभी स्टोरेज के लिए, भले वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो
या अदर टाइप की कोई डिवाइस हो, ठीक है ना, इन सबके को कंटेन करने वाला कौन है? सीपीयू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन? लैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? राउटर, मॉडेम, स्विच या फिर गेटवे? तो अगर सबकी डेफिनेशंस पता है तो सही आंसर पता होगा। फिलहाल आंसर आ चुका है स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके सभी कंप्यूटर्स को एक साथ क्या करती है? जोड़ने का काम कर रही होती है। स्विच देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? और जिन्होंने नहीं देखा हो, जो पहली बार सुन रहे हो कि हाँ स्विच भी कुछ होता है, तो घर में लगे हुए एक्सटेंशन बोर्ड को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडेम? ऑप्शंस है कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, स्टोर डेटा परमानेंटली, डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन स्क्रीन। क्या होगा? कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मॉडेम शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का सिंपल मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना। यानी हम लोग जो टाइप करते हैं, जो बोलते हैं, वो क्या है? एनालॉग है, जिसको वो डिजिटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है डिजिटल में। ये क्या है? मॉड्यूलेशन है। डीमॉड्यूलेशन क्या होगा आपका? वाइस वर्सा, मींस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनल सिस्टम प्रोसेसर, और द लास्ट इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है। और इंडिया का सबसे पहला जो आईएसपी था वो था वीएसएनएल। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये था आपका पहला आईएसपी इंडिया का, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो इंटरनेट की सर्विस है वो 15 अगस्त 1995 15th of August 1995 को लॉन्च हुई थी, एंड द क्रेडिट गोज टू लेट मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपके ऑप्शंस हैं HTML, CSS, JavaScript एंड Java. Java is a programming language, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं HTML, CSS, JavaScript, ये सभी क्या हैं? कॉम्बिनेशन है किसका? वेब डिजाइनिंग पार्ट का, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके M2 यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर्स में भी देखने को मिल रहे होते हैं। इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी सेट 1 पे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लैन स्टैंड फॉर? आपका ऑप्शन है लोकल एयर नेटवर्क, लोकल एरिया नेट, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, और द लास्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, विच इज अ लोकल एरिया नेटवर्क बिटवीन या इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। किसी भी स्कूल कॉलेज के जो 2-3 कंप्यूटर्स हमने आपस में जोड़ दिए, वो क्या बना रहे होते हैं? एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क और रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर ब्लू-रे डिस्क क्या है? आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। HDD और सॉलिड स्टेट ये मैग्नेटिक स्टोरेज देती हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है। ब्लू-रे डिस्क आपका, जिसका एक और एग्जांपल है ऑप्टिकल का, सिर्फ ब्लू-रे डिस्क तो कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ऑप्शन। इसके अलावा CD और DVD भी आपका ऑप्टिकल स्टोरेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। व्हाट डज द USB स्टैंड फॉर? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, अनइंटरप्टेबल सिस्टम बैकअप और यूनाइटेड सिस्टम बोर्ड। तो ऑप्शन है आपका USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल
बस, जो कि एक कनेक्टिंग या कनेक्टर की तरह काम कर रहा होता है, जो कीबोर्ड माउस को जोड़ने के लिए है, या और भी डिवाइसेस हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। आपके ऑप्शन है सर्च द वेब, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, एडिट डॉक्यूमेंट्स, प्ले मीडिया फाइल्स। क्या होगा? सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, जो कि क्या कर रहा है कि किसी भी तरीके के ईमेल्स की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। अच्छा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है इसमें? ईमेल की सेंडिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें अपने दिमाग में, अब बुलेट्स का टाइम है, अब ये टाइम नहीं कि हम फिर से टॉपिक सर चैप्टर नंबर 6 रिवाइज करना है। जो बोल दिया उसको नोट करिए तुरंत, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं और यही प्रॉपर सारे फिल्टर करके निकाले गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कैश मेमोरी। तो इनमें से क्या होगा? तुक्का मार रहे हैं, मार ही रहे थे। CPU इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शंस को निकालने के लिए CPU की सिर्फ एक ही यूनिट है जो ये सारा काम करेगी। अगर आपसे स्टोरेज की बात की जाए तो एक बार मेमोरी दिमाग में रखो कि CPU का कौन सा हिस्सा है जो डेटा स्टोरेज के लिए है, तो मेमोरी यूनिट है। CPU का कौन सा हिस्सा है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए है, तो कौन सा होगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और CPU का कौन सा हिस्सा है जो डेटा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से निकाले, उस पर डाले या उसको कंट्रोल करे, तो एक ही यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। उसके बिना बाकी यूनिट किसी काम की नहीं होंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, which component of the CPU performs the arithmetical and logical operations। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कैश मेमोरी। तो अभी उन्होंने देखा था यहाँ पे, सही है, अभी बात भी चल रही थी। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब सॉरी, किसी भी तरीके के मैथमेटिकल यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉजिकल में क्या होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इस तरीके के ऑप्शंस या काम कौन करेगा? एलयू कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर इन द CPU। आपके ऑप्शंस हैं टू टेम्परेरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, to control the flow of data between the CPU and memory, and the last is to store the operating system। अब चूंकि ये पता किसी को नहीं था, ये जितने भी लोगों ने देखा वो तुक्का ही मारा है सभी ने। ठीक है, अब सुन लीजिए पहली चीज यहां पर कि CPU में कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच में जो काम हो रहा है उनको रजिस्टर के माध्यम से ही किया जाएगा। भाई हमने कह दिया कि डेटा रीड या राइट कंट्रोल यूनिट से ही होता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट भी अपने साथ कुछ असिस्टेंट लेके चल रही है। आप ऐसे समझो उसको। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? एक बहुत छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको काम करने के लिए कौन बोलेगा? कंट्रोल यूनिट बोलेगी। ठीक है, रजिस्टर्स बहुत छोटी सी स्मॉलेस्ट स्टोरेज होती है जो कंट्रोल यूनिट के अंडर में काम कर रही होगी। और समझ आ गई इतनी सी? ठीक, जब भी कोई डेटा रीड या राइट हो रहा है तो किसी ना किसी रजिस्टर से होगा। जब भी कोई कैलकुलेशन ALU कर रही है तो वो भी किसी रजिस्टर की मदद से करेगी। कभी कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसे फंस जाते हैं जिनमें आंसर आने के लिए सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कि पहले 1 में 2 जोड़ो, फिर जो आंसर आ गया उसमें 4 जोड़ो, फिर जो आ गया उसमें 6 जोड़ो। ये क्या है? टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं, होते ना। इनको भी रजिस्टर ही मैनेज करता है। तो एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंट्रोल यूनिट की डायरेक्शन के साथ काम करेगी वो है हमारा रजिस्टर। ठीक है ना।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सीपीयू की विशेषता नहीं है? क्लॉक स्पीड, कैश साइज, डिस्क स्पेस या नंबर ऑफ कोर्स। डिस्क स्पेस ये जो यूनिट है ये हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बाकी क्लॉक स्पीड सीपीयू स्पीड को ही मेजर करता है, प्रोसेसर स्पीड जो होती है। कैशे साइज रैम का साइज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर ऑफ कोर्स मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े से अप होते जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू? कैशे साइज, क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ कोर्स, ऑल ऑफ द। अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि ये सभी क्या है सीपीयू के तो फैक्टर थे भी थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल इन द सीपीयू? आपके ऑप्शंस हैं टू फेच डेटा फ्रॉम मेमोरी, टू डिकोड इंस्ट्रक्शंस, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे काम किसके हैं? सीपीयू के हैं। फेच समझते हैं ना, डेटा को बाहर निकालना। डिकोड क्लियर है, बाइनरी टू नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज टू बाइनरी, एंड एग्जीक्यूट मतलब प्रोसेस करके रिजल्ट दे दो। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द वर्चुअल एनवायरनमेंट और सिमुलेट द रियल वर्ल्ड एक्शंस इन द गेमिंग? आपके ऑप्शंस हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन। द करेक्ट आंसर इज जॉयस्टिक, जो कि एक गेमिंग कंसोल का काम कर रही होती है। ठीक है, कंप्यूटर पे किसी भी तरीके के नहीं, कुछ गेम्स होते हैं जिनमें जॉयस्टिक की ज़रूरत होती है। फिलहाल अभी आउटडेटेड है, अभी प्ले स्टेशन के साथ आपको मिल रहा होता है, अगर मिलता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट इमेजेस और प्रेजेंटेशन ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन फॉर ग्रुप व्यूइंग? ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। करेक्ट आंसर सभी को पता है, प्रोजेक्टर। ये एक आउटपुट डिवाइस होगी जो किसी भी तरीके के बड़े स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज की जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑन अ कंप्यूटर? स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और टच स्क्रीन? माइक्रोफोन जो काम करेगा, क्या करेगा? किसी भी साउंड वेव को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। माइक्रोफोन एक तरीके क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, व्हाट डज द सीपीयू कैश मेमोरी डू? सीपीयू की कैश मेमोरी क्या करेगी? स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, स्टोर्स डेटा परमानेंटली, एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड्स पावर टू द सीपीयू। ऑप्शन है स्टोर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर कैश मेमोरी, सॉरी फॉर क्विक एक्सेस। ठीक है, तो रैम, रोम, इसके अलावा एक और छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, जिसमें लगातार इस्तेमाल में आने वाला डेटा स्टोर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस वेब ब्राउजर is developed as an open source project? Options हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स और एज। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही नाम अब बदल करके एज हो चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। मान कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना नाम, सॉरी नया नाम क्या था, या माइक्रोसॉफ्ट एज का पुराना नाम क्या था, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शंस हैं एक्सेस टू द सोर्स कोड, रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग टर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड कोलैबोरेशन। तो सही आंसर है रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंसिंग टर्म्स, क्योंकि वो ओपन सोर्स है तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए किसी तरीके के लाइसेंस की या ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जावा, पाइथन, सी और कोबोल। अब तुक्का मारा जा रहा है क्योंकि सही आंसर आप में से किसी को नहीं पता है ना। तो पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मोस्टली किसी भी तरीके के ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने के लिए ट्राई की जा रही है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट? इनमें से कंप्यूटर पोर्ट का टाइप कौन सा नहीं है? यूएसबी, HDMI, CPU और ईथरनेट। द करेक्ट आंसर इज CPU, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बाकी सभी क्या कनेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, पोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है वर्चुअल। फिजिकल तो दिखता है मेरे को, या ये तार है, ये प्लग है, इंसर्ट कर दिया मैंने। वर्चुअल कौन से होते हैं? इंटरनेट, या इंटरनेट पे जब भी हम किसी सर्विस से कनेक्ट होते हैं, लाइक हम चैटिंग सर्विस से कनेक्ट हो गए या स्ट्रीमिंग से कनेक्ट हो गए, तो अब बेसिकली हम एक पोर्ट से कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसको हम लोग लॉजिकल या वर्चुअल पोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं, टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, to create and manage databases, to perform calculations and analyze data, or the last is design graphics and image. The correct answer is to perform calculations and analyze data. स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस भी दिए जा सकते थे, मान लीजिए ये नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें हो सकता था कि वी कैन रिकॉर्ड द डेटाबेस, है ना, रिकॉर्ड एंट्रीज के लिए, टू मेंटेन द रिकॉर्ड, इस तरीके के ऑप्शंस भी दिए जा सकते थे आंसर के लिए यहां पर। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, टू कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्या होगा? टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 50, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद सेट 2 पे हम लोग काम करेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? तो स्टार, बस, लीनियर या फिर ट्री, कौन सा होगा? लीनियर है आपका, जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है। जो टोपोलॉजीज के टाइप थे उनके बारे में मैंने आपको उसी समय बता भी दिया था। कौन कौन सी थी? स्टार, रिंग, ट्री, बस और मैश टोपोलॉजी। ठीक है।